यहां सभी दादी भक्त बैठे हैं। हम हमेशा दादी भक्तों से पूछते हैं कि दादी की भक्ति क्या है, तो हमें उत्तर मिलता है दादी की पूजा, आरती, मंगल पाठ, भजन उत्सव दादी की भक्ति है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि दादी की भक्ति केवल भजन उत्सव नहीं है, दादी की भक्ति केवल 56 भोग का प्रसाद नहीं है, दादी की भक्ति केवल सर पर कलश धारण की हुई शोभा यात्रा नहीं है, और दादी की भक्ति इस विशाल मंडप के नीचे हजारों लोगों के साथ बैठकर श्री रानी सती भागवत कथा सुनना दादी की भक्ति नहीं है। अरे इतनी छोटी मेरे दादी की भक्ति हो ही नहीं सकती, इतनी संकुचित मेरे दादी की महिमा नहीं है। श्री रानी सती भागवत का अर्थ इतना छिचला हो ही नहीं सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि दादी की भक्ति क्या है। तब जाकर हम कहते हैं कि जिस तरह से पानी में डूबो तो क्या होता है? हाँ, जिस तरह से पानी में डूबो तो मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से दादी भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। दादी भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। और देखिए, यदि हमारे जीवन में दादी की भक्ति आ जाए, दादी की भक्ति का संचार हो जाए, तो कितना बड़ा बदल हमारे जीवन में आ जाता है। वही बात आपके बीच रखना चाहता हूं कि दादी की भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तब क्या होता है। मेरी बात सुनिए कि दादी की भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो कीर्तन बन जाता है ना? हाँ, दादी की भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो कीर्तन बन जाता है, और दादी की भक्ति जब गीत में प्रवेश करती है तो वो भजन बन जाता है, वो भजन बन जाता है, वो भजन बन जाता है। और दादी की भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो व्रत बन जाता है। दादी की भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाता है। दादी की भक्ति जब जल में प्रवेश करती है तो पंचामृत बन जाता है। दादी की भक्ति जब किसी सफर में प्रवेश करती है तो तीर्थ यात्रा हो जाती है। और दादी की भक्ति जब किसी घर में प्रवेश करती है तो वो घर घर नहीं रहता, वो घर मंदिर बन जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। तालियां तो आपकी गलत जगह आ गई। दादी की भक्ति क्या है उसका सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि दादी की भक्ति जब किसी घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और दादी की भक्ति जब किसी इंसान के, किसी मनुष्य के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो इंसान इंसान नहीं रहता, अरे वो इंसान भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। इंसान से भगवान बनाने का साधन मेरे दादी की भक्ति है। ये मेरे दादी की महिमा है साहब, ये मेरे दादी की महिमा है। सज्जनों, आप सभी यहां पर श्री रानी सती भागवत श्रवण करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हो, और श्री रानी सती भागवत क्या है इसकी आपके मन में जिज्ञासा है। और यह जानने के लिए आपको सबसे पहले श्री रानी सती भागवत इस शब्द के महत्व को समझना होगा। देखिए, श्री रानी सती भागवत यह शब्द 9 अक्षरों से बना हुआ है। कितने? 9 अक्षरों से बना हुआ है। देखिए, श्री रानी सती भागवत 9 अक्षरों से बना हुआ है। और दादी के जीवन में 9 इस अंक का बहुत अधिक महत्व है। और यह बहुत बड़ा संयोग भी है कि श्री रानी सती भागवत यह शब्द भी 9 अक्षरों से बना हुआ है। और 9 इस अंक का महत्व इसलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि 9 अंक अपने आप में पूर्णांक तथा गणना में सबसे बड़ा होता है। अरे जो हमारे जीवन पर हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी, हर क्षण प्रभाव डालते हैं वो ग्रह भी 9 ही होते हैं। जो हमारे जीवन को गढ़ते, मढ़ते, बनाते, बिगाड़ते, संवारते वो रत्न भी 9 ही होते हैं। अरे ईश्वर को प्रसन्न करने की भक्ति का स्वरूप भी 9दा भक्ति ही होता है। अरे आदि शक्ति का स्वरूप 9 देवियां ही है जिसे हम 9 दुर्गा के रूप में पूजते हैं। नवरात्र में 9 कन्या का अति विशेष महत्व होता है। और प्रभु हरि के सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म भी 9वीं को ही हुआ है। और 9वीं अंक का महत्व इसलिए भी सबसे अधिक है क्योंकि 9 अंक सबसे महत्वपूर्ण कहलाता, 9 अंक सबसे महत्वपूर्ण कहलाता। 9 अंक में सारा संसार समाता। और 9 अंक इसलिए
होता सबसे महान, क्योंकि नवमी के दिन ही हुआ मेरे दादी का जन्म, विवाह और निर्वाण। नवमी के दिन ही हुआ मेरे दादी का जन्म, विवाह और निर्वाण, विवाह, जन्म और निर्वाण। सज्जनों, आप सभी प्रकार की भागवत कथाओं का श्रवण करते हो ना? हाँ, हम सभी प्रकार की भागवत कथाओं का श्रवण करते हैं, लेकिन उन सभी भागवत कथाओं में श्री रानी सती भागवत, इस कथा का महत्व सबसे अधिक है। उसका कारण यह है कि इस कथा के माध्यम से आप अति शीघ्र परमार्थ की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अरे ईश्वर की आप किसी भी रूप में आराधना करो, वो फल देते ही है, कल्याण स्वाभाविक ही है, लेकिन मां भगवती नारायणी के रूप में उसकी आराधना इसलिए भी सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि दादी की आराधना हम मां के रूप में करते हैं। और यह त्रिकालाबादी सत्य है कि मां को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा सरल होता है, सबसे ज्यादा आसान होता है। मां को ही अपने बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र होती है। इसी संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक युवक बारिश में भीगता हुआ अपने घर पहुंचता है। यह देखकर उसके पिता कहते हैं, कहीं रुक जाता, भीगने की जरूरत क्या थी। उसकी बहन कहती है कि बारिश के दिन है, छाता लेकर जाना है, इतना भी तेरी समझ में नहीं आता। उसका भाई कहता है, बेटा जुकाम हुआ ना तो नानी याद आ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच केवल मां ही दौड़ कर आती है और अपने बेटे का सर अपने आंचल से पोंछ कर कहती है कि हे भगवान, थोड़ी देर और बारिश रोक देता तो तेरा क्या जाता। अरे मेरा बेटा भीग नहीं पाता और सही सलामत मेरे घर आ जाता, सही सलामत मेरे घर आ जाता, सही सलामत मेरे घर आ जाता। तब जाकर मैं श्री रानी सती भागवत क्यों श्रेष्ठ है ये बता रहा हूं। यदि भगवान है पिता तो मेरी दादी मां समान है। यदि भगवान है पिता तो मेरी दादी मां समान है। दुनिया में सबसे ऊंचा केवल मां का ही स्थान है। दुनिया में सबसे ऊंचा केवल मां का ही स्थान है, केवल मां का ही स्थान है। इसीलिए तर्पण, अरे इसीलिए तर्पण सागर में नहीं नदी में होता है। सही है ना? हाँ, इसीलिए तर्पण सागर में नहीं नदी में होता है। आधार आसमान में नहीं जमीन पर होता है। सुदर्शन चक्र से कान्हा की बांसुरी सबको प्यारी। अरे सुदर्शन चक्र से कान्हा की बांसुरी सबको प्यारी। वेदों से बढ़कर गीता की महिमा है न्यारी। और वेद शास्त्र भी कहे नर से श्रेष्ठ होती है नारी। अरे वेद शास्त्र भी कहे नर से श्रेष्ठ होती है नारी। इसीलिए कान्हा के 56 भोग पर तुलसी है भारी। कान्हा के 56 भोग पर तुलसी है भारी। कान्हा के 56 भोग पर तुलसी है भारी, तुलसी है